मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आज से मुनीर को हिरासत में लिया गया है। एज ए पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि भारत ने पाकिस्तान को हर मैदान में हराया। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। शाबाश भारत शाबाश, पाकिस्तान को हर मैदान में हराने के लिए शाबाश। दिस इज पाकिस्तान और जोकिस्तान, दिस इज नॉट जोकिस्तान, दिस इज घर में घुस के ठोकिस्तान। जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। इंडियन न्यूज चैनल्स को लोग इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख लें कि ये भाई साहब इंटरटेन कर रहे हैं, कपिल शर्मा तो इन्हें स्ट्राइक भेज देंगे, भाई ये मेरा काम है। फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं वैसी तस्वीर लग रही है। नहीं, अभी तो फाइनल नहीं है, अभी तो डे 2 है। क्वार्टर फाइनल है, अभी क्वार्टर फाइनल है। सुना है ना कि फौजी मेंटल हो जाते हैं रिटायर होने के बाद। जब मेंटल हो जाए तब इस तरह के दिखते हैं। यार ये कोई पबजी गेम चल रही है क्या कि इस्लामाबाद पूरा कैप्चर हो गया, भारत ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, लाहौर की सी पोर्ट भी उड़ा दी, कराची की भी सी पोर्ट उड़ा दी। चाय तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पियेंगे, राजधानी में। लाहौर तो ये रहा, लाहौर तो हमारे आंगन में है। चाय जब फतेह कर लेंगे लाहौर को तो। ये गोदी यूट्यूबर्स जो है वो भी खुद बोल रहे हैं या वो भी कंट्रोल्ड है, और गोदी मीडिया तो कंट्रोल्ड ही है। इनके पीछे की रियलिटी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि भारत ने पाकिस्तान को एक और मैदान में चित कर दिया। ये देखिए जरा, रैंकिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अमंग 34 रिस्क फॉर दी फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया जो है इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों कंट्रीज में फर्स्ट पे आ गया है, और जिसमें पाकिस्तान का नंबर तकरीबन चौथे से छठा नंबर है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। अब कहो शुक्रिया मोदी सरकार, शुक्रिया मोदी सरकार। सच को हमसे छुपाने के लिए शुक्रिया मोदी सरकार। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही 60+ मीडिया आउटलेट्स जो पाकिस्तान के हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनको भारत में बंद कर दिया। इसलिए शुक्रिया मोदी सरकार। पाकिस्तान की कोई ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भारत के अंदर ना आए, इंडिया के लोग ना सुन पाए, इसके लिए शुक्रिया मोदी सरकार। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सच्ची खबरें दे रहा है, और इस चीज़ के ऊपर मैं अग्री भी करता हूं। एक तरफ इंडियन मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडियन सैटेलाइट मीडिया चैनल्स और गोदी मीडिया यूट्यूबर्स पूरे पाकिस्तान के ऊपर हल्ला भी बोल चुके हैं, और पूरा पाकिस्तान इन्होंने विन भी कर लिया है। खबरें तो ये आई थी और हम लोगों को लगा था कि खबर में पूरी सच्चाई है। कराची पे कब्जा हो चुका है, कराची बंदरगाह जो है वो ध्वस्त हो चुका है, उसके सारे डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो चुके थे, और कई शहरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे की खबर लगभग। और मेन जो सिटीज हैं पाकिस्तान की, इनके अंदर इनकी आर्मी जो है वो भी घुस चुकी है। लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं, जैसे कि कराची की सी पोर्ट। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये खबर चलाई गई है कि सी पोर्ट ऑफ कराची जो है, जो बंदरगाह है, उसके ऊपर अटैक हुआ और उसके ऊपर काबू पा लिया। नंबर 2, इस्लामाबाद के अंदर जो घुस के भारत के जवानों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। नंबर 3, लाहौर की सी पोर्ट भी। भाई हम पैदा हुए हैं लाहौर में, मैं आज तक ये नहीं देख पाया कि लाहौर के अंदर सी पोर्ट कहाँ है, लाहौर के अंदर समंदर कहाँ है जहाँ पे ये सी पोर्ट वाक़ है। खैर मैं दोबारा से लाहौर का जायज़ा लेता हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन सच्ची हुई तो शुक्रिया भारतीयों, आपने हमें बताया कि लाहौर के अंदर भी कोई सी पोर्ट मौजूद है। हालात ये आ गए हैं कि इंडियन सैटेलाइट मीडिया चैनल्स को इंटरटेनमेंट के लिए लोग देख रहे हैं, और ये जो हमारे मेजर साहब हैं, ये किस तरह की बुरी और भद्दी लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान के बच्चों के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। आर्मी पर्सन्स का कभी भी इस तरह का बिहेवियर हो ही नहीं सकता। इवन मैंने पर्सनली खुद आर्मी के जो पाकिस्तान आर्मी के कुछ मेजर्स, कर्नल्स और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं उनसे कांटेक्ट किया कि मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूं ये पाकिस्तान भारत के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो उन्होंने ये मुझे सीधा जवाब दिया कि भाई पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई बयानबाजी करें। हम इस वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ने को तो तैयार हैं, लेकिन कोई भी किसी किस्म की बयानबाजी करने को तैयार नहीं है। आर्मी पर्सन कभी भी इस तरह का बयान नहीं दे सकता जिस तरह का ये मेजर गौरव साहब
बयान दे रहे हैं। बेसिकली ये तरीका होता है, और जैसे पैशनेट तरीके से मुझे जवाब दिया गया, मैं दोबारा कोई सवाल ही नहीं उनसे कर पाया। और इस तरह के नहीं है पाकिस्तान आर्मी के जवान कि इन गौरव साहब की तरह कुछ टुकड़ों की खातिर जो है वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाके कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दें। और अगर इनके सामने कुत्ते को लाया जाए कि भाई इनकी दोनों की रेस करवा दें, तो कुत्ता इनकी शक्ल देख के हार मान जाएगा कि भाई इसके साथ मेरी रेस करवा दिया, ये मेरे से ज़्यादा भौंक लेगा, मैं हार मानता हूँ। फिलहाल मूव ऑन करते हैं शुभांकर मिश्रा की तरफ, जो फूट कर कह रहे थे शुक्रिया मोदी सरकार, शुक्रिया मोदी सरकार, ऑपरेशन सिंदूर के लिए, पाकिस्तान के घर में घुस के मारने के लिए शुक्रिया मोदी सरकार। इसके मुताबिक तो भारत ने पाकिस्तान को फतह भी कर लिया। इस शख्स की फकी बिक रही थी तो इसने तसल्ली के साथ बेची, और इसने जो है सबसे ज़्यादा झूठ बोल के व्यूज़ लिए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा, परेशान नहीं होने का, हम आपका नाम दर्ज जो है वो करवा देंगे। और अब इसकी व्यूवरशिप गिर गई है, लेकिन फिर भी ये बंदा अभी तक हटा नहीं है। सच्चाई कुछ लोगों को पता चल गई है, और इस वजह से कुछ लोगों ने इसको देखना अभी जो है वो बंद कर दिया है। लोग इस वक्त इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट से इतना गुस्सा नहीं है कि जितना भारतीय मीडिया से वो लोग गुस्सा हैं कि ये जंग जो है वो भारतीय मीडिया के मुताबिक तो भारत जीत चुका था, लेकिन हकीकत में जो है वो पाकिस्तान जीत गया है। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दो भाई। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चलें चलते चलते आपको इस चीज का भी जवाब देते चलें कि दिस इज पाकिस्तान और जोकिस्तान, दिस इज नॉट जोकिस्तान, दिस इज ठोकिस्तान। लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से अगर व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया। पाकिस्तान ने भारत के घर में घुस के ठोका है। अब पेन हो रही है तो पेन किलर ले लो, कोई मसला है तो उसकी दवाई ले लो, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, नहीं तो पाकिस्तान आ जाओ, एक आपको भी फंटेस्टिक टी पिलाएंगे और आप भी ठीक हो जाएंगे। अब जहां दर्द है थोड़ा मसल लो, कोई नहीं, दर्द खत्म हो जाएगा। जो स्ट्रेटजी DGISPR ने बताई थी उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक पाकिस्तान ने अमल भी किया, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, जब पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, तब पूरी दुनिया देखेगी, और ऐसा ही हुआ। और एक और चीज़ हैरानकुन आपको दिखा दूं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने AI का कितना तगड़ा यूज़ किया है। If Pakistan attacks India, I will not sit back. I will destroy Pakistan. But the video is fake. To be more precise, it's AI manipulated. A reverse image search leads to the original footage of Trump speaking in New York on September 15 in 2016. In that speech, he didn't mention either country. Also, the movement of Trump's mouth looked blurred and artificial here. However, comments under several similar AI manipulated videos show that many fall for deepfakes like this. अब पाकिस्तान पछताए भी तो किस बात पे कि जब ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स भी बखुदी करने लगे। समझ रहे हो? तो किस चीज़ का गिला? बड़े कहते थे कि दुश्मन कम से कम आपका नस्ली होना चाहिए, तो जब हमें दुश्मन ही इंडिया जैसा मिला है तो फिर पछतावा किस बात का? भाई इतना ही गिर चुका है, राफेल से भी ज़्यादा गिर चुका है इंडियन मीडिया, कि गिरता ही जा रहा है, लोगों की नज़रों में गिरता जा रहा है, लोगों की नज़रों से हट के जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इतना गिर चुका है इंडियन मीडिया। और इन लोगों ने खुद जो भारत के मिनिस्टर्स हैं उनके लिए इतने बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं कि जिनका जवाब उन्हें देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। अब जब भी किसी आलमी मीडिया के सामने भारतीय मिनिस्टर जा रहा है तो उन्हें जो सवालात किए जा रहे हैं कि भाई आप लोग तो कह रहे थे कि हम जो है सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया तो ये शाया कर रहा है कि पाकिस्तान पूरे को हमने कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान की फला जगह पर अटैक कर दिया, फला जगह पर अटैक कर दिया। क्या आपका मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है? तो फिर उनके पीछे से आवाज़ आती है भाई ये कंट्रोल्ड है इसीलिए तो इसी हरकतें कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मज़ीद एक्सपोज होती रहेंगी। ये जो चनकिया डायलॉग्स वाले मेजर साहब हैं इनको भी हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोज करेंगे, और जो हमारे मिश्रा साहब हैं ये भी जो है वो मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सपोज होते रहेंगे, झूठ इनका एक्सपोज करेंगे। और राफेल पाकिस्तान ने 6 गिराए हैं, इन सब का सबूत भी मैं आपको दूंगा। भारतीय मीडिया जो कि वो कह रहा है कि ये डमी हमने जो है वो फाइटर जेट्स भेजे थे जो पाकिस्तान को लगा कि शायद राफेल हैं। भाई ये कोई गेम चल रही है, कोई मूवी चल रही है, ये बॉलीवुड से बाहर आओ और हकीकत की दुनिया में आओ, फिर आपको पता चलेगा असल में होता क्या है। अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अली मुर्तज़ा साइनिंग ऑफ।